हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम और जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, सच बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। और इसे आप मेरी एक प्रॉब्लम भी कह सकते हो, मेरी वीकनेस भी कह सकते हो, मेरी स्ट्रेंथ भी कह सकते हो। मैं दूसरे डॉक्टर से अलग हूँ, मैं डॉक्टर लगता नहीं हूँ। ये बात बहुत बार सुनने को मिलता है। कई बार अपने दोस्तों से सुनने को मिलता था जो डॉक्टर थे कि ये कैसा है, वैसा है, ऐसा है। कई बार कुछ लोग भी बोल जाते थे, यार तुम तो डॉक्टर लगते ही नहीं हो। और क्या करूं आखिर मैं डॉक्टर लगने के लिए, बताइए मुझे। आज मैं आपको एक बात बताता हूं कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं किसी भी बंधन में बंधना मुझे मंजूर नहीं है। ये घड़ी भी मैं पहनता सिर्फ तभी हूँ जब मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं पहन सकता हूँ। मैं टी शर्ट क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मुझे कंफर्ट चाहिए होता है, मुझे गर्मी बहुत लगती है। मैं जीन्स क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मुझे कंफर्ट चाहिए होता है। मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहनता हूँ तो उसके साथ जीन्स ही पहन सकता हूँ। और जीन्स में आगे 2 पॉकेट होते हैं जिसमें 2 फ़ोन भी रखे जा सकते हैं जो गिरते नहीं हैं। पहले ट्राउज़र में से गिर जाते थे। ऐसा मैं कैसे कर लेता हूँ? एक डॉक्टर होकर मैं रोज़ जीन्स कैसे पहन लेता हूँ? क्या इंसान की पर्सनैलिटी उसके कपड़ों से होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। जब एक डॉक्टर टाई लगा के आता है, सूट वूट में आता है, तो आप उसको एक दूसरी नज़र से देखते हो। आज अगर प्रधानमंत्री हमारे या सीएम अपने उस वेशभूषा में नज़र आते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है हर ड्रेस का, तो वो उसमें लगते हैं कि हाँ ये प्राइम मिनिस्टर है। अगर प्राइम मिनिस्टर जीन्स पहन के जा रहा होगा तो आपको कैसा लगेगा? बात तो है, बात तो पता की है। लेकिन क्या हर चीज़ आपके कपड़ों से, आपके जूतों से ही नापी जाएगी? क्या उसके कर्मों से नहीं? मेरा यही सवाल है। मैं इस तरह से रहना मुझे पसंद है। मैं अपनी पर्सनैलिटी को छोड़ नहीं सकता हूँ, इसीलिए शायद मैंने कभी लाइफ में कोई जॉब नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मैं जॉब करूँगा तो उनके बंधन होंगे, उनके हर तरह के बंधन हैं आपके ऊपर। बड़े सारे छड़ी होती है आपके ऊपर, पैसा भी कमा के उनको चाहिए, फालतू का पैसा भी देना है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को, और कपड़े भी उनके हिसाब से पहनने हैं। तो मैं किसी बंधन में बंध नहीं सकता था, इसीलिए मैंने हमेशा अपना काम किया, अपना क्लिनिक किया। और एक टाइम ऐसा भी था जब मैं भूखा मरता था, मतलब कि मेरे पास पेशेंट नहीं होते थे, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता था, ईमानदारी से पेशेंट देखता था। और ईमानदारी से क्या मिलता है आजकल के समाज में, आपको भी पता है। लेकिन अपने आप पे ट्रस्ट था कि ना एक दिन तेरा टाइम भी आएगा। ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन तेरा टाइम आएगा, तो लगा रहे। ये यूट्यूब चैनल जब आया, ये सब मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगा, जो आज दिल की बात बता रहा हूँ। और मैं कोई ये लिख के नहीं रखता हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं बोलता जाता हूँ। मेरे पास कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं होती। मुझे ये भी नहीं पता होता अगले क्षण मुझे क्या बोलना है, कौन सा गाना गाना है, क्या बोलना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन सब जो भी निकलता है वो दिल से निकलता है। हमारा समाज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठे होते हैं वो बड़े डॉक्टर हैं, उनकी फीस ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा नॉलेज है। यही मैं डॉक्टर आज गंगाराम में बैठा हूँ बड़े हॉस्पिटल में, तो मैं बड़ा डॉक्टर हो गया, जबकि मैं अपने क्लिनिक एक छोटी सी जगह पे क्लिनिक चला रहा हूँ तो मैं छोटा डॉक्टर हो गया। पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं नवनीत, जिन लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है तुम उनके पास जाओ, जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं तुम उनके पास जाओ। और एक हिपोक्रेटिक ऑथ होती है, एक कसम खाई जाती है जब हम डॉक्टर बनते हैं, आपको मालूम है? एक कसम खानी होती है ऐसे हाथ रख के। हिपोक्रेटिक ऑथ बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बनने के बाद ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। लेकिन होता क्या है, जब मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं तो सब डॉक्टर बराबर होते हैं, सब लड़के बराबर, लड़कियां बराबर होती हैं। लेकिन उसके 15-20 साल के बाद, 10 साल के बाद सब चेंज हो चुके होते हैं। कुछ चंद लोग होते हैं जो उस ओथ को अपने साथ जिंदा रखते हैं, उस कसम को जो अपने डॉक्टर बनने पे खाई थी उसको जिंदा रखते हैं। लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं, क्योंकि पैसा, जहाँ पैसा आ जाता है, और बड़ी सारी जगह पे मजबूरी है लोगों की, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वहाँ पे पैसा कमा के देना उनकी मजबूरी है, उसके चक्कर में उनको सही और गलत काम भी करने पड़ते हैं। लेकिन जो लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे उस औत को भूल जाना, जिनके अपने बस में है वो भी अपनी कसम को भूल जाते हैं। तो पता नहीं, मैं नहीं कर सकता था ये काम, ना मैंने ज़िंदगी में कभी किया। मैंने कभी कोई ज़िंदगी में, सिर्फ एक चीज़ में मुझे घमंड होता है, नाज होता है, गर्व होता है कि मैंने एज ए डॉक्टर कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया। हाँ, अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझ के मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। और मुझे आज भी याद है
जब पेशेंट मेरे पास आते थे शुरू शुरू में, तो मैं उनका ईसीजी भी नहीं करता था। जब उनको चेस्ट पेन होता था तो मैं बोलता था कुछ नहीं, आप जाइए दवाई खाइए। उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, उनको लगता था यार डॉक्टर ने ईसीजी भी नहीं किया, क्या है डॉक्टर, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज भी ऐसा है, हमारा समाज भी ऐसा है कि जो फिर वही पेशेंट एडमिट होते थे हॉस्पिटल में, तो लाखों का बिल देके जब निकलते तो उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था, जी सारे टेस्ट हो गए, सब ठीक है, सब नॉर्मल है डॉक्टर साहब। सुनने को मिलता था कि डॉक्टर साहब ने तो ईसीजी भी नहीं किया हमारा। क्या बताऊं, ये जो भेजा है ना यहाँ, इससे इलाज होता है यहाँ से। मैं मानता हूँ टेस्ट की इंपॉर्टेंस है, लेकिन आजकल टेस्ट पहले हैं और दिमाग बाद में है, और मैं दिमाग का यूज़ करता हूँ पहले, टेस्ट बाद में लिखता हूँ। तो क्या करूँ, मजबूरी मेरी भी है, क्योंकि मैं अपने उस ईमानदारी से बाहर नहीं आ पा रहा था। शायद इसीलिए मैं उन डॉक्टर जितना अमीर नहीं बन पाया। मेरे भी बच्चे चाहते थे कि मैं उनको बाहर घुमाने ले जाऊं, दूसरे कंट्रीज़ में ले जाऊं, इधर ले जाऊं, उधर ले जाऊं, लेकिन ईमानदारी की प्रैक्टिस में कहाँ हो सकता है सर, नहीं हो सकता। कंपनियां स्पॉन्सर करती थी तो वो मेरे पास नहीं आती थी, क्योंकि मेरी अपनी फार्मेसी थी, तो मुझे कौन स्पॉन्सर करता, क्योंकि मैंने अपनी फार्मेसी इसीलिए बनाई कि मैं उस पर लोगों को डिस्काउंट दे सकता था अच्छे ढंग से, उनको उनका भी फ़ायदा होता था, मेरा भी फ़ायदा होता था, कंपनियों का मार्जिन ख़त्म हो जाता था। तो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी अलग है दूसरों से, और मुझे नाज है अपने आप पे। और मैं सच बताऊं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। जब से मैं इस YouTube पे आया हूँ और आप लोगों से जुड़ा हूँ, तो मुझे इतना प्यार मिला है कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूँगा, क्योंकि मेरे लिए प्यार, ये आप लोगों से जो कनेक्ट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। डॉक्टर्स कितना भी पैसा कमा लें, क्या उनके पास इतने लाखों लोग होंगे जो उनको जानते होंगे, क्या इतना प्यार उनको मिलता होगा? ठीक है, वो मेरे से 50 गुना ज़्यादा पैसा कमाते होंगे जितना मैं पूरे महीने में कमाता हूँ। कुछ डॉक्टर मेरे साथ ही एक दिन में कमा लेते हैं, लेकिन क्या उनको इतने लोग जानते हैं, क्या इतना प्यार उनको मिलता है? नहीं मिलता। तो मेरे लिए इतना ही बहुत है, और मैं अपने आप को कभी नहीं बदलूंगा। मैं ऐसे ही टी शर्ट में आऊँगा, जो मेरा मन करेगा मैं वो पहनूंगा, क्योंकि मेरा दिल साफ है। जो दिल बोलेगा वो करूँगा, और ना किसी से डरूंगा। सच बोलता हूँ, सच बोलता आया हूँ, करता रहूँगा, किसी को पसंद आए या ना आए। चलो, आज दिल की बात बताइए। हिप्पोक्रेटिक ऑथ, एक कसम जो खाता है डॉक्टर, लेकिन उसके बाद सब भूल जाता है, क्योंकि कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, पैसा अच्छे को हिला देता है। डॉक्टर क्या चीज़ है? हर समाज में, हर जगह यही हाल है। ईमानदारी शायद खत्म हो चुकी है। चलो, ना मैं अपने कपड़ों को बदलूंगा, ना मैं अपनी पर्सनैलिटी को बदलूंगा, ना अपने दिल को बदलूंगा। जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, बस। ठीक है, अलग हूं, अलग लगता हूं, अलग लगता रहूंगा, कोई बात नहीं। की फर्क पड़ता, कोई मुझे कमा के तो दे नहीं रहा, तो मैं किसी की बात क्यों सुनूं। थैंक यू वेरी मच, और आप सबको इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि आप इतना प्यार देते हो तभी मेरे में हिम्मत आ जाती है, इतना मोटिवेशन आता है कि मैं हर रोज़ 2-3 वीडियो बना लेता हूँ। अगर आप मुझे इतना प्यार ना देते, यहाँ तक ना पहुँचाते, 7 लाख सब्सक्राइबर मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है। वो तभी हुआ जब आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया और अपना समझा। बाय। थोड़ा इमोशनल हो गया, कोई बात नहीं।